जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, मैं आज अभी गुरु जी का एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी से मेरी प्रार्थना है कि मैं गुरु जी की मर्जी अनुसार जो गुरु जी चाहते हैं मैं वो बोलूँ, और गुरु जी मुझसे जो शुक्राना सत्संग शेयर कराना चाहते हैं मैं उसे करूँ। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कुछ दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे घर आकर तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा, तो और मुझे पीछे मुड़कर देखना मत। तो गुरुजी ऐसा मुझे सैटरडे को बोले थे, लास्ट सैटरडे। आज तारीख है मंथ मई मंथ का, आज 25 मई है ना। तो इसके जो पहले सैटरडे था उस सैटरडे को गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैंने 18 या 19 तारीख को मैंने शायद सत्संग सुना था। तो मैं ना गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी घर आएँगे। तो मैं ना ऐसा ही सोची थी, और ये मैं जानती हूँ गुरुजी की वाणी है, जो पत्थर की लकीर है वो कभी गलत नहीं होती है। तो संगत जी, गुरुजी बोलते जो है वो करते हैं। गुरुजी सच में सैटरडे को मेरे घर आए और एक साधु के रूप में आए थे। तो वैसा वेशभूषा उन्होंने बताया भी था कि मैं ऐसे ही वेशभूषा में आऊँगा। तो मैं सैटरडे था उस दिन, मैं उठी, उठ के मतलब मेरा ऑफ़िस ऑन ही रहता है सैटरडे संडे, तो मैं लेट में उठती हूँ और अमृत वेले करने के बाद सो जाती हूँ, फिर आराम से उठती हूँ। तो मैं आराम से उठी, घर में बच्चे को खाना नाश्ता बनाना खिलाया-पिलाया, फिर करीब 11 बजे या साढ़े 10 या 11 के बीच में जैसे ही घर से बाहर निकली, तो मेरे घर छोड़ के, जहाँ मैं रेंट में रहती हूँ, वहाँ छोड़ के नेक्स्ट 2 घर जो था उनके घर के आगे एक साधु जी खड़े थे। और उसके पहले मैं घर से जब निकल रही थी, मैं अपने बेडरूम में थी, मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था। उसे मैं दूसरे घर छोड़ने जा रही थी। जैसे कि अब जानते हैं आप लोग कि मैं अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ, तो मैं उनके वहाँ वो घर ले जा रही थी छोड़ने। तो उसी समय एक शंख बजने का इतना सुंदर आवाज़ आया, तो मैं अपने बेटा को बोली, देखो पड़ोसी लोग कितना अच्छा शंख बजाते हैं, पूजा करते समय कितना सुंदर शंख बजा। तो मैं एकदम खुश हो गई, बड़ा सुंदर से शंख का आवाज़ आया। और मुझे नहीं पता था कि यही साधु मेरे द्वार में जब खड़े थे उस समय वो शंख बजा रहे थे। तो मैं बिल्कुल अनजान, मैं पड़ोसी सोचिए उसका। तो फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकली हूँ, तो वही जब मैंने देखा कि मेरा घर छोड़ दूसरे घर में, दूसरे-तीसरे घर में काफ़ी बड़े-बड़े डिस्टेंस में घर है। तो वहाँ पे एक साधु खड़े हुए हैं, और उन्होंने, मैं जैसे देखी उन्हीं पे नज़र पड़ा, तो मैंने सीधा प्रणाम किया। अरे वाह! गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले थे कि आ जाएँगे। मैं जय गुरु जी कह के मन में प्रणाम करने लगी, और उनको देखी दूर में ही, दूर से देखी। तो ऐसा बोलते हुए मैं निकल रही, मेरा बड़ा बेटा बोलता है, मम्मी वो तो यहाँ आए थे और 10,000 माँग रहे थे, है ना? तो आप ना ऐसे मत, मतलब वो ढोंगी बाबा को समझ के ऐसे बोल रहा था। तो मैं भी डर गई, 10,000! गुरुजी तो एक गुलाब का फूल भी नहीं लेते हैं, बड़े मंदिर में जाओ तो प्रसाद नहीं चढ़ता उनको, है ना? मेरे गुरुजी तो दाता है, सिर्फ़ देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। तो मैं मन में बोली, गुरुजी मेरे को ऐसे बचाइएगा ठग लोग से, ऐसे मन में प्रार्थना कर रही थी। तो मैं फिर भी मैं बोली, लेकिन गुरुजी बोले थे कि मुझे जिस रूप में दर्शन देंगे, और सुबह बाहर निकलते ही मैं पहले इन्हीं को देख रही हूँ। तो मन में खुश भी हो रही है कि गुरु, मैं अपने बेटा को बड़ा लोग बोलती भी जा रही हूँ ऐसा। अब मैं खुश हो रही हूँ, देखो गुरुजी आ गए। तो मेरा लड़का बोलता, नहीं गुरुजी नहीं है, वो पैसा माँग रहा है ऐसा करके, 10,000 माँग रहा है। तो मैं डर भी गई, क्योंकि इसके पहले ना मेरे घर में जितने भी साधु-वाधु आते थे, जो माँगते थे पैसे भी ना, जितना माँगते थे मैं दे देती थी। मेरे घर में भले ही कम रहे, मैं पूरा निकाल के दे देती थी। मेरा बड़ा बेटा देखा है ऐसा हरकत मेरी, तो बहुत गुस्सा होता है। तो बड़ा बेटा मेरा भी 23 साल का है, तो मैं भी थोड़ी, ये भी खड़ा है करके, वो खड़ा था मेरा बेटा, अगर वो नहीं रहता तो शायद मैं रुक जाती और प्रणाम भी करती और बातें भी कर लेती उनसे, है ना? तो जैसे उन्होंने हमें देखा, तो मतलब बैक हमारे घर में आए, और मेरे घर में आके मैं जस्ट मेरे पीछे साइड खड़े थे, और मैं गाड़ी स्टार्ट करके अपने बेटे को वो घर छोड़ने जा रही थी। मैंने तो 10,000 की बात सोच के उनको देना पड़ेगा करके मैंने पलट के भी उनको नहीं देखा। तो लेकिन उनकी आवाज़ सुनी, वो बोले कि
अरे बेटा अब महाकाल को कुछ देते तो जा। तो मेरे मन में तो यही आता है कि अपना दुःख कष्ट दे सकती हूँ ना, मन में सोच रही थी। ऐसा था ही, लेकिन बोली कुछ नहीं और डर के मारे कहीं 10,000 ना देना पड़ जाए देखने से पलट के, तो मैंने पलट के देखा भी नहीं। तो इस तरह मैंने किया पैसा बचाने के डर के मारे। तो गुरुजी अब क्या बताऊँ, है ना? फिर मेरे को खराब भी लग रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, गुरुजी हैं तो बहुत मन में फिर मैंने बोलते-बोलते जा रही हूँ। ज़्यादा दूरी पे नहीं गई थी, तो फिर मैं रिटर्न हो रही, तो रिटर्न होते समय मैं सोच रही हूँ कि कहीं-कहीं तो खड़े होंगे, दिख जाए तो अच्छा। तो मेरे को जब रिटर्न हुई तो दूसरे जो मैं जिनके मकान मालिक के घर में रहती हूँ ना, उनका एक दुकान भी है नीचे और आगे में इनका भी 4-5 घर छोड़ के उनका और एक मकान है। तो अपने दुकान में वो बैठे होते तो उन्हीं से जाके मतलब ये जो साधु जी थे, वो वहाँ उसी दुकान पे खड़े थे, तो मैंने उस समय देखा कि और जिस समय गुरुजी ने मुझे बताया था मैं तेरे घर आऊँगा, तो वो साँप भी बोले थे कि रहेगा गले में। तो मैं थोड़ा साँप ढूँढने लगी कि वो है कि नहीं करके, तो मैंने देखा ना एक पोटली थी उनके पास, जो साँप सपेरा वाले साँप वाले रखते हैं ना, वैसे एक पोटली उनके पास थी। तो मेरी नज़र ना उनकी पोटली में गई, तो बोली अरे! ये तो पोटली भी है और बोले थे कि मेरे चरण देखना, तो मैंने ना उनका चरण ही देखा, उनका फेस नहीं देखा। उनका चरण देखा और पोटली देखी। तो और मैं जय गुरु जी करे जा रही हूँ। तो फिर ने मेरे को याद आया कि बेटा जब मैं तेरे घर आऊँगा तो तू मुझे पलट के मत देखना। तब मैं बोली अरे! ये तो मैंने अच्छा ही किया जब मेरे को मतलब वो साधु ने आवाज़ दिया, साधु जी गुरु जी के रूप में थे जो, उन्होंने आवाज़ दिया कि महाकाल को कुछ देते नहीं चाहिए कि तो उस समय मैंने पलट के देखा ही नहीं, 10,000 देने के डर के मारे। तो संगत जी, गुरु जी ऐसा कमाल करते हैं कि पहले ही मैं उनको पलट के ना देख लूँ इसलिए वो पहले ही 10,000 का ऐसा भय डाल दिए मन में कि मैं उन्हें सच में पलट के नहीं देखी। और मैं तेरे घर से कष्ट ले जाऊँगा, सच में वो फिर मेरे घर से चले गए और मैं उस समय थी भी नहीं, मैंने पलट के भी नहीं देखा। तो इस तरह लीला रचते हैं हमारे गुरुजी, कितनी महिमा दिखाया उन्होंने। और आते-आते मैं सोची और फिर पोटली भी देखी, देखिए पोटली में ही मेरा कारण सारा का सारा कष्ट गुरुजी लेकर चले गए घर का। क्या बताऊँ, बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर में बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, मैं विपदा आने के पहले ही उसे टाल दिया हूँ। ये सच बात है, उस दिन मेरे घर में महाकाल के रूप में शंख बजाकर भी आए थे, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है। ये भी आ रहा था सत्संग कि मैं लक्ष्मी के साथ आऊँगा। तो मैं क्या बताऊँ किस तरह गुरुजी महिमा रचते हैं। और मैं धन्य रह गई। फिर मैं अपने बेटा को बोली कि मालूम है अंकित नाम है उसका, तो बोली अंकित पता है मेरे को गुरुजी बोले थे कि तू पलट के मत देखना, मैं जब तेरे घर आऊँगा तो मुझे पलट के मत देखना। तो मैंने जब मैं तेरा कष्ट लेके जाऊँगा, तो उस समय मैं घर से बाहर ही निकल रही थी और मैंने उनको पलट के भी नहीं देखा और उन्होंने आवाज़ भी दी कि महाकाल को कुछ देते जा, और मैंने पलट के डर के मारे नहीं देखा, पैसा देना पड़ जाएगा करके। तो इस तरह गुरुजी आए हैं और इस तरह अपनी महिमा रच के और जानते हैं कि मैं तो एकदम दीवानी सी हूँ, मैं तो बात-वात करने लगती गुरुजी के रूप में देखकर, है ना? तो लेकिन पहले ही इस तरह का बात मेरे मन में डाल दी है। तो इस तरह गुरुजी आए, मैं महिमा बोलूँगी गुरुजी का कि उन्होंने मेरा कष्ट काटा, जो वो चाहते थे कि मैं उनको पलट के ना देखूँ, वो डर भय मेरे मन में डाल दिए कि मुझे देना पड़ जाएगा। और मैं ऐसे कई बार ठगाई हूँ, है ना? तो उसके डर के मारे कि मैं ना ठगा जाऊँ, मैंने देखा ही नहीं। और गुरुजी सच में उस दिन आकर मेरा कष्ट लेकर चले गए। तो संगत जी इतने प्यारे इतने प्यारे गुरुजी, किसी को क्या मिलेंगे कृपा, ने क्या कृपा कर दी हम पर। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा बेटा से पहले ही वो मिल लिए थे, बड़े वाले से, है ना? तो मैं गुरुजी को इस बात के लिए कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपकी वाणी पत्थर की लकीर है, आप जो बोलते हो करते हो। और सैटरडे के दिन ही आए, उसके पहले मैंने यहाँ साधु नहीं देखा, है ना? तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है और वही महाकाल बोलकर आ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और पहले आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ एमपी था और एमपी के अंडर में ही महाकाल मंदिर आता है। तो जब ये एमपी था छत्तीसगढ़ तब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मध्य प्रदेश जाऊँगी तो ज़रूर महाकाल मंदिर जाया करूँगी, ऐसा सोचती थी। तो मेरी रक्षा महाकाल कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी 2023 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो उसके पहले भी 7 जुलाई का डेट रहा होगा, मैं तो नहीं जानती थी गुरुजी उनका बर्थ है, मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। अचानक बैठे-बैठे मैंने महाकाल मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया था, वो 7 जुलाई का ही डेट था। 8 जुलाई को गाड़ी रिज़र्वेशन वगैरह मैंने किया जैसे-तैसे और फिर 9 जुलाई 8 को ही निकले थे हम लोग। 7 को की थी, 8 को निकले, 9 को हम लोग 9 जुलाई को महाकाल मंदिर पहुँचे थे, पहली बार गई थी।
और गुरुजी ने मुझे वहाँ 2 बार दर्शन कराए। मैं 9 जुलाई को भी गई, 10 जुलाई को गुरुजी के मंदिर महाकाल में उनके दर्शन किए। इस तरह गुरुजी ने जब से मुझे मैं महाकाल मंदिर जाकर आई हूँ, मेरे संग गुरुजी मेरे महाकाल मेरे गुरु बन के मेरे साथ हैं। तो इस तरह गुरुजी उस दिन भी आकर महाकाल बनकर मेरा घर के कष्ट ले गए। मैं इस बात के लिए अपने महाकाल, अपने माता-पिता महाकाली दोनों को ही कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बोलती हूँ। हमारे गुरुजी चमत्कारी हैं, सच है, प्रैक्टिकल गुरु बोलते थे, वो खुद जब बोलते हैं चोला रूप में, और वो सब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम ही उन्हें पहचानने में भूल कर देते हैं और बाद में वो मन में डाल भी देते हैं कि देखो मैं तेरे घर आया था। तो इस तरह वो महिमा रचते हैं। गुरुजी को मैं संगत जी कोटि-कोटि शुक्राना करूँगी और गुरुजी को लख, 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 करोड़ों, करोड़ों, अनंतम, अनंतम बार शुक्राना है और बेअंत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है। शुक्राना से मेरे खुश हो जाइएगा गुरुपा, क्योंकि शुक्राना ही हम आपको दे सकते हैं। आप बोलते हैं शुक्राना से आप प्रसन्न होते हैं, तो जिस शब्द से आप प्रसन्न होते हैं उस शब्द को, इस शब्द को हम बार-बार, बार-बार बोलेंगे गुरुजी आपके लिए। आपको कोटि-कोटि शुक्राना, 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 लख-लख कोटि-कोटि, अनंतम, अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, मेरा शुक्राना ग्रहण कर लेना गुरुपा। ये मेरा पहला सत्संग था आज का, और एक दूसरा सत्संग है। संगत जी बार-बार गुरुजी मेरे बेटों से जुड़ा सत्संग सुना रहे हैं। बड़े बेटे का संकट तो था, मैंने बता दिया, वो टाल भी दिया गुरुजी ने, बहुत बड़ा संकट था। मैं क्या बताऊँ, मैंने इसके पहले सत्संग शेयर कर दिया है। मुझे बचा लिया, मेरे बच्चे को बचा लिया गुरुजी ने। छोटे बेटे को लेकर भी था, बार-बार मुझे किडनी स्टोन, किडनी मतलब यूरिन इन्फेक्शन के गुरुजी ने सत्संग सुना, और सच में मेरे बेटे को प्रॉब्लम था। और मैं पहले भी मैंने सत्संग शेयर कर दिया है कि गुरुजी ने ही मन में डाला था कि चंदन तिलक को जल प्रसाद में मिला के पिला, मैंने पिला दिया। सच में उसे आराम हुआ। लेकिन इसे मुझे कंटिन्यू करना था, मैंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और कुछ दिन तक मैं ज़रूर पिलाऊँगी, कम से कम 2-3 महीना तो मैं लगातार पिलाऊँगी गुरुजी के आशीर्वाद से। मुझसे गुरुजी चूक ना हो, आप प्लीज़ इतना कृपा करना। मेरे बेटे को, छोटे बेटे को प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने स्वप्न द्वारा भी उसी के स्वप्न में आकर उसके कष्ट को काटा है, और गुरुजी ने कहा है कि मैंने तुझे और तेरे बच्चों को नया जीवन दिया है। गुरुजी, इस बात के लिए मैं आपका कोटि-कोटि अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। बड़े से बड़ा कष्ट आने से पहले उन्होंने कहा है कि मैं तेरा संकट टाल दिया हूँ। मैंने तेरे कष्ट, तेरे बच्चों के कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं गुरुजी। इस बात के लिए मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। और ये गुरुजी सच बोल रहे हैं कि मैं सच में, मेरा बेटा, दोनों बेटा के साथ प्रॉब्लम है और मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। गुरुजी आपको कोटि-कोटि शुक्राना सत्संग सुनाकर कष्ट काटने के लिए, सत्संग सुनाकर इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग आज का शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो फिर मैं जल्द ही अपना सत्संग गुरुजी की इच्छा अनुसार शेयर करूँगी। गुरुजी आपको कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना। अपनी सभी संगत पर कृपा बनाए रखना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, वो बहुत जल्दी शेयर करती हैं, वो अपना काम बहुत अच्छा करी हैं। आंटी जी आपको कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप पर और सभी संगत पर कृपा बनाए रखिए, सभी संगत के प्रियजनों पर, उनके बाल-बच्चों पर, उनके सभी रिश्ते-नातों पर कृपा बनाए रखिए गुरुजी। मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे सभी प्रियजनों पर कृपा बनाए रखिए। और एक सत्संग फिर याद आ रहा है, सद्गुरु जी की मर्ज़ी है कि मैं उसे शेयर करूँ। संगत जी, मैं यहाँ एक सत्संग शेयर करूँगी। मेरे एक फ्रेंड है, वो बहुत बुरे लोगों के जाल में फँसे थे। मतलब दिसंबर महीने से ही मैं उनको जान रही हूँ। दिसंबर से अभी 5वां महीना आ गया ना, तो मान लो 6 महीना। 6 मंथ के अंदर गुरुजी ने उन लोगों के चंगुल से उन्हें छुड़ा कर उनके अपने घर पहुँचा दिया है। मैं उनका नाम नहीं ले सकती, काहे कि लोग अच्छा नहीं समझेंगे, है ना? लेकिन गुरुजी ने चमत्कार किया है। गुरुजी ये जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लेसिंग दिया है। वो एक सीधा-साधा इंसान थे, उनके ऊपर बहुत ही गुंडा टाइप का, मुंबई के गुंडे लोग थे जो उनके ऊपर मतलब इस तरह क से प्रेशर बना के उनको मतलब परेशान कर रहे थे। उनके जाल से निकल पाना मुश्किल था। गुरुजी ने उनके जाल से उनको छुड़ा दिया है। गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया है उनको गुरुजी का बताने के लिए। इस बात के लिए मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी को जिनको चुना रहता है, वो माध्यम खुद ही ढूँढ लेते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, कोटि-कोटि शुकराना। अनंत गुरुजी। संगत जी, तो इस तरह मेरे दोस्त हैं,
जो कि गुरुजी ने उनसे मिलाया है, तो उनको इस तरह गुरुजी ने मदद किया है। इस बात के लिए मैं उनकी तरफ से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरे फ्रेंड को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया, इतने बुरे लोगों के जाल से छुड़ा दिया गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपके प्रोटेक्शन के लिए कोटि-कोटि शुक्राना, आपने कितना प्रोटेक्टेड रखा है हम लोगों को गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अभी गुरुजी का मंत्र द्वारा अपने सत्संग को विराम दूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी की मर्ज़ी अनुसार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, सत्यनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।